ये कन्हैया को यमुना से पार ले जाते हैं डलिया में रख के, तो यमुना जी निकलने नहीं देती जब तक पैर नहीं छू ले। तो इसका बेहद में क्या अर्थ है? कन्हैया को मतलब वहाँ यमुना से पार ले जाते हैं, मतलब डलिया में रखे तो यमुना जी निकलने नहीं देती जब तक पैर नहीं धोते। तो इसका बेहद में क्या? अब सब बातें समझनी पड़ेंगी ना बेहद में, कि जमुना जी पानी की जमुना जी है, दिल्ली वाली, मथुरा वाली, या चैतन्य कोई जमुना जी है? डलिया बुद्ध रूपी चैतन्य डलिया है, टोकरी है, या कोई स्थूल टोकरी है? पांव, स्थूल पांव की बात है छूने की, या बुद्ध रूपी पांव छूने की बात है? कृष्ण, सतयुग के कृष्ण की बात है, जो सृष्टि का पहला पत्ता दिखाया गया है, या उनके अंतिम जन्म की बात है, जिसकी सुरक्षा बाप को करनी पड़ती है कंसी जरासिंधियों से? ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो रूपक भी समझ में आ जाएगा। नदियां जब बाढ़ में आती हैं तो उनमें देह अभिमानी की मिट्टी मिली हुई होती है या नहीं मिली हुई होती है? मिली हुई होती है। नदी चाहे जमुना ही क्यों न हो, सूर्य पुत्री मानी जाती है, वो भी देह अभिमानी की मिट्टी से प्लावित तो हो जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सारी सृष्टि दिखाई पड़ती है। वो भी समझती है कि जैसे हम देह अभिमानी हैं, वैसे भगवान भी देह अभिमानी के काम करने वाला होगा। तो बुद्ध रूपी पांव छूने का प्रयास करती है, बाढ़ में आ जाती है। नदियों में बाढ़ आती है ना, तो बोड़म बोड़ हो जाते हैं, ढेर के ढेर डूब जाते हैं ना। यहाँ ज्ञान में डूबने का क्या मतलब है? देह अभिमान में कैसे डूबते हैं? कैसे डूबते हैं? विकारों में चले जाते हैं, विकारी बन जाते हैं, शादी वादी करने के इच्छुक हो जाते हैं, शादी कर भी लेते हैं और रोज रोज डूबते रहते हैं। यमुना ने भी भगवान के बुद्ध रूपी पांव छूने की कोशिश की। कहीं इनकी बुद्धि में भी तो वही देह अभिमान नहीं भरा हुआ है? छू के तो देखो, डुबकी मारता है या कि नहीं मारता है? बुद्धि चलायमान होती है या नहीं होती है? अरे यमुना की बुद्धि में बैठना चाहिए कि कंस ने जिन 7 बच्चों को डुबो दिया, मार दिया, ज्ञान में जिंदा नहीं रहने दिया, देह अभिमानी बनाई दिया, ये आत्मा कैसे बच गया? जब ये कंस के हाथों से बच सकता है तो मैं क्या पार पाऊंगी?